हेलो फ्रेंड, तो आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था, जो आपको बताया था, तो वैदिक सभ्यता बताई थी, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले क्लास लिख दे रहे हैं। तो क्लास है हमारा आज BA पार्ट 1 बौद्ध धर्म। आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब देखते हैं तो दो नवीन धर्मों का जो उदय होता है, नास्तिक धर्मों का, जिसमें एक बौद्ध धर्म, दूसरा होता है जैन धर्म। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं। बात अगर बौद्ध धर्म की जाए तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक होते हैं तो उनका नाम होता है महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। प्रारंभिक जीवन की बात की जाए, इनके प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म 563 BC में, यानी ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। जानते रहिएगा, पूछा जाता है बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा। तो बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। पिता का नाम शुद्धोदन। पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम था, माता का नाम माया देवी। माया देवी। ये कहा जाता है कि बुद्ध के बारे में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण था, जिसने भविष्यवाणी की थी बुद्ध जी के जन्म के समय। उसने भविष्यवाणी की, या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे या तो एक प्रसिद्ध सन्यासी बनेंगे। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने भविष्यवाणी की थी बुद्ध जी के लिए, तो ये जानते रहेगा, कौंडिन्य। कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण। इस बात को याद रखिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि बुद्ध जी के बारे में किसने भविष्यवाणी की थी कि ये या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेंगे और या तो एक प्रसिद्ध सन्यासी बनेंगे। अगर ऐसा पूछा जाता है तो किसने भविष्यवाणी की थी, तो कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण था, उसी ने जो है भविष्यवाणी की थी बुद्ध जी के बारे में। बात की जाए कि बुद्ध जी के बचपन का क्या नाम था, तो बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध जी के बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये कहा जाता है कि जन्म से ही इनका मन जो है अपने गृह में, घर में नहीं लगता था, और ये हमेशा जो है अशांत रहते थे। और इसी के कारण इनके पिता बहुत चिंतित रहते थे, बड़ा परेशान हो जाते थे बुद्ध जी को लेकर, क्योंकि इनका मन हमेशा अशांत रहता था। और इस बात को लेकर ये बड़े परेशान रहते थे शुद्धोदन जी। और इसीलिए इनके रहने के लिए जो है अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग व्यवस्था की गई थी। जैसे शरद ऋतु में अलग व्यवस्था की गई थी, ग्रीष्म ऋतु में अलग व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से सारी ऋतुओं में इनके रहने का जो निवास होता था वो अलग अलग जगह व्यवस्था किया गया था। और सारी व्यवस्था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो बुद्ध जी के पास ना हो। फिर भी इनका मन बड़ा हमेशा अशांत रहता था, और इसीलिए इनके पिता जो है बड़ा परेशान रहते थे। और ये कहा गया कि बुद्ध जी के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता माया देवी का देहांत हो जाता है।
याद रखिएगा, बुद्ध जी के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। और माता जी के मरने के बाद इनका लालन पालन किसने किया? तो इनका लालन पालन इनकी वी माता, बी माता समझ रहे हैं? बी माता का मतलब क्या होता है? बी माता मतलब इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी, इनका लालन पालन किसने किया? तो इनका लालन पालन इनकी वी माता यानी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि बुद्ध जी की माता की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन किसने किया? तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर यही होगा, इनकी वी माता प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। तो इसीलिए इनके पिता, जब इनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था, तो इसीलिए इनके पिता ने क्या किया कि बुद्ध जी का 16 वर्ष की अवस्था में, इस बात को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष की अवस्था में, तो 16 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी का विवाह करा दिया गया। 16 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी का विवाह किसके साथ किया गया? एक सुंदर सी कन्या के साथ, जिसका नाम था यशोधरा। बुद्ध जी की पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम होता है यशोधरा। यशोधरा के साथ इनका विवाह करा दिया, जो बहुत ही सुंदर महिला थी, उनके साथ इनका विवाह, ताकि इनका मन संसारिक जीवन में लगे, इसलिए ऐसा किया गया। यशोधरा के और सारे नाम मिलते हैं, कहीं कहीं बिंबा, भस्कच्छना, गोपा आदि जैसे नाम मिलते हैं, तो जानते रहिएगा। अगर पूछ ले तो और यशोधरा के अन्य क्या नाम है, थोड़ा सा डीप में जाएगा तो पूछ सकता है यशोधरा का अन्य नाम क्या है, तो जानते रहिएगा, लिख दे रहे हैं। तो बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना, ये इनके नाम है, जानते रहिएगा। अगर यशोधरा नाम नहीं लेता तो ये नाम भी दे सकते हैं, बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना, ये सारे नाम इन्हीं के हैं। ठीक है, तो यशोधरा के साथ इनका विवाह, फेमस नाम यशोधरा ही आता है, तो इनके साथ इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में करा दिया गया। और उसके विवाह के बाद भी इनका मन नहीं लगता था, और बुद्ध जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनके पुत्र का क्या नाम था, ये पूछा गया है, तो ये जानते रहिएगा, इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल, और राहुल को कहा जाता है बंधन। बंधन, ठीक है, राहुल बंधन मतलब कहने का मतलब कि जैसे परिवार में कोई बालक आ जाता है तो लगाव ज़्यादा हो जाता है, सांसारिक जीवन में परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हो जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है बंधन। ठीक है, तो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। उसके बावजूद भी बुद्ध जी का सांसारिक जीवन में मन नहीं लगता था, हमेशा अशांत रहा करते थे। और इसी अशांति के कारण ही एक बार इन्होंने क्या कहा, अपने जो है सारथी से इन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक बार मुझे नगर का भ्रमण करा दो। तो ये एक बार नगर के भ्रमण पर निकले। तो जब नगर का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो इन्होंने रास्ते में क्या देखा कि सबसे पहले इन्होंने 4 दृश्य देखे। वो कौन कौन से दृश्य हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा दृश्य देखा, तो बुद्ध जी ने जो सबसे पहला दृश्य देखा वो था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा इन्होंने। वृद्ध व्यक्ति को पहला इन्होंने किसको देखा, तो एक वृद्ध बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। और दूसरा किसने देखा इन्होंने, बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा। और तीसरा मृत व्यक्ति को।
और चौथा प्रसन्न चित्त सन्यासी। तो जब ये नगर पर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो भ्रमण पे सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो जब वृद्ध व्यक्ति को देखा तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा, क्योंकि इससे पहले ऐसे लोगों से इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, पहली बार नगर पर भ्रमण के लिए गए हुए थे। तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा ये कौन है। तो इनके सारथी ने जवाब दिया, सारथी ने कहा कि ये वृद्ध हो गए हैं और हर व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था आती है जो इस अवस्था से होकर गुजरते हैं। तो इन्होंने पूछा तो क्या इसका मतलब है कि मैं भी ऐसे कभी हो जाऊंगा। तो सारथी ने कहा कि बिल्कुल हो सकते हैं, ये तो जीवन की सच्चाई है। तो फिर उसके बाद और थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद उन्होंने क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति को, व्याघ्र व्यक्ति को देखा। तो ऐसे व्यक्ति को देखा तो इन्होंने पूछा सारथी से, जब सारथी से पूछा कि ये बताओ ये कौन सा व्यक्ति है, तो उन्होंने बताया कि ये बीमार हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है। तो इन्होंने पूछा क्या मुझे भी रोग हो सकता है। तो आप बिल्कुल हो सकता है, हर किसी को एक दिन जो है रोग से ग्रसित होना पड़ता है, कोई न कोई शरीर में ऐसी कमियां आ जाती हैं जिसके कारण रोग ग्रसित कर लेता है। तो ऐसा स्वाभाविक है, आपको भी हो सकता है। उनका मन और ज़्यादा जो है चिंतित हो उठा। उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद उन्होंने क्या देखा, एक मृत व्यक्ति को 4 लोग कंधे पर लाद कर ले जा रहे थे। तब उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये कैसा दृश्य है। तो सारथी ने कहा कि हर किसी को एक दिन ये संसार छोड़कर जाना होता है। तो जब इस बात को उन्होंने सुना तो उनका मन और अशांत हो जाता है, क्योंकि पहले से ही अशांत था और ज़्यादा अशांत हो जाता है। तो उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद उन्होंने क्या देखा, एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। जब प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा तो उन्होंने पूछा अपने सारथी से कि ये कौन है जो बड़ा प्रसन्न है। तो सन्यासी ने कहा कि इसको वास्तविकता का ज्ञान हो गया है, ये जो सन्यासी है इसको वास्तविकता का ज्ञान हो गया है, संसार के माया मोह के बंधन अब इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब बुद्ध जी वापस आते हैं और वापस आने के बाद जब अपने घर पे वापस आते हैं तो आने के बाद इनका मन तो वैसे ही अशांत था और ज़्यादा अशांत हो उठा। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि आधी रात को अपने पुत्र और अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़कर राजमहल से बाहर चले आए और जिस रथ से आते हैं, जिस घोड़े से आए उस घोड़े का क्या नाम था। कभी कभी ये थोड़ा सा अगर डीप में जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस घोड़े का क्या नाम था। बुद्ध जी ने जिस घोड़े से गृह त्याग किया था, बुद्ध जी ने जिस घोड़े से गृह त्याग किया था उस घोड़े का नाम क्या था। अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। घोड़े का नाम कंथक था। और जिस सारथी के द्वारा, तो जिस घोड़े से उन्होंने गृह त्याग किया था उस घोड़े का क्या नाम था। तो ये जानते रहिएगा, अगर घोड़े का नाम पूछा जाता है कि बुद्ध जी ने किस घोड़े से गृह त्याग किया था तो उस घोड़े का क्या नाम था, तो उस घोड़े का नाम क्या था, तो उस घोड़े का नाम था कंथक। और सारथी का क्या नाम था, तो सारथी का नाम पूछेगा तो ये जानते रहिएगा, सारथी का नाम था छंदक। छंदक, कहीं कहीं चन्ना मिलता है, ठीक है। तो सारथी का नाम था छंदक, कहीं कहीं इसका नाम चन्ना मिलता है। और इस गृह त्याग की घटना को किस नाम से संबोधित किया जाता है, या गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि गृह त्याग की घटना
को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एमटी लिख दे रहे हैं, ठीक है, जानते रहिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जानते रहिएगा, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और जब बुद्ध जी ने गृह त्याग किया तो उन्होंने किस घोड़े के साथ गृह त्याग किया था, ये भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। तो घोड़े का नाम कंथक, और सारथी का क्या नाम था? तो सारथी का नाम छंदक, और जब छंदक नहीं देगा तो उसकी जगह देगा चन्ना को। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में यहाँ तक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब बुद्ध जी ने गृह त्याग किया तो गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम वो वैशाली में आए, और यहीं पर वैशाली में ही सांख्य दर्शन के आचार्य होते हैं, जिनका नाम होता है सांख्य दर्शन के आचार्य, जिनका नाम सांख्य दर्शन के आचार्य अलारक कलाम। सांख्य दर्शन के जो आचार्य होते हैं उनका नाम होता है अलारक कलाम। ये पूछा जाता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये किसके आचार्य थे? तो सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के आचार्य अलारक कलाम, ये वैशाली में थे। वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य अलारक कलाम से मिले। अलारक कलाम अपनी साधना के लिए जाने जाते हैं, ये कठोर साधना के लिए जाने जाते थे अलारक कलाम। तो लेकिन बुद्ध जी का मन यहाँ पर भी नहीं लगा, यहाँ पर भी उनका मन बड़ा अशांत रहता है, और ज्ञान की खोज में यहाँ से वो आगे निकल लिए, और यहाँ से जाने के बाद वो चले गए राजगृह में। राजगृह में ये रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं। किससे? रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं, और उसके बाद कुछ दिन तक इनके पास रहे, लेकिन यहाँ पर भी इनका मन अशांत ही रहा, और इस अशांत मन के साथ ये यहाँ से भी निकल लिए, और यहाँ से निकलने के बाद ये चले गए उर्वेला यानी बोधगया। ये चले गए उर्वेला, बोधगया, और यहाँ पर जो है इन्होंने साधना करनी प्रारंभ करी, और यहाँ पर ही इनको 5 ब्राह्मण मिले, जिनका नाम होता है, मान लीजिए कभी पूछा जाए, 5 ब्राह्मण जो इनके साथ बोधगया में तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उन 5 ब्राह्मण का क्या नाम था? अगर ऐसा पूछता है तो ये जानती रहेगा, जो उर्वेला या बोधगया में जाने के बाद इनके साथ 5 जो वो साधक थे, ब्राह्मण साधक, उनका नाम क्या था? तो असज, वप, भद्दी, कौंडिन्य। अगर ये पूछे कि बोधगया में जो 5 ब्राह्मण इनके साथ तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उन 5 ब्राह्मणों का क्या नाम था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है
तो ये जानते रहिएगा, पांचों ब्राह्मणों का नाम था अज, असज, वप, भद्दी, कौंडिन्य। ठीक है, तो ये 5 साधक, 5 ब्राह्मण इनके साथ तपस्या करने लगे और घोर तपस्या करने लगे। लेकिन घोर तपस्या के बाद अभी तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अचानक में जो है अपनी साधना करने की तरीके में परिवर्तन ला दिया, और इन्होंने सुजाता नामक एक महिला के हाथों, पूछा जा सकता है, जानते रहिएगा किसके हाथों, तो सुजाता नामक एक महिला के हाथों से इन्होंने खीर खा लिया। और जब ये खीर खाने लगे, उसी से जो है इनके जो साथी थे 5 ब्राह्मण, ये इनसे नाराज हो गए, और 5 ब्राह्मण इनसे नाराज होकर उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। और इनका साथ छोड़ दिया जब, तब ये जो है अकेले जो है साधना में लीन हो गए। और 6 वर्ष की कठोर साधना के बाद, याद रखिएगा, 6 वर्ष की कठोर साधना के बाद निरंजना फाल्गु नदी के तट पर, पूछा जा सकता है कि बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर मिली, तो ये जानते रहिएगा, निरंजना फाल्गु नदी के तट पर। निरंजना ब्रैकेट में फाल्गु, निरंजना फाल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस दिन हुई, तो वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई, तो वैशाख पूर्णिमा को हुई। किस नदी के तट पर हुई, तो निरंजना फाल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो किस वृक्ष के नीचे हुई, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए पीपल वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है बोधि वृक्ष। क्या कहा जाता है, तो बोधि वृक्ष कहा जाता है, ये जानते रहिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, और आया भी है कई बार, बोधि वृक्ष किसे कहा जाता है, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में। बोधगया कहाँ है, बिहार में। ठीक है, तो ये पूछे कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बुद्ध जी को, तो बोधगया में। ठीक है, बोधगया बिहार। ठीक है, बोधगया बिहार, बोधगया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के तट पे हुई, तो इसकी बात हमने पहले ही कर ली। कितने वर्ष की कठोर साधना के बाद, तो 6 वर्ष की कठोर साधना के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जब बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध जी जो है सबसे पहले वहाँ से चले, और चलने के बाद इन्होंने सबसे पहले किसे अपना अनुयायी बनाया। ठीक है, तो रास्ते में इनसे तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारे मिले, और वो 2 बंजारे इनके प्रथम जो है अनुयायी हुए प्रथम। यहाँ थोड़ा सा डाउट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ से थोड़ा सा सस्पेंस हो जाता है। वो ये क्वेश्चन होता है कि बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया और किसे दिया। ठीक है, और दूसरा प्रथम इनके अनुयायी कौन हुए। तो प्रथम अनुयायी की बात, जब बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब ये ज्ञान का प्रसार करने के लिए वहाँ से चलते हैं, तो सबसे पहले इनकी मुलाकात होती है 2 बंजारे, किससे, तपस्विक और भल्लिक।
और दूसरा होता है भल्लिक। इन दोनों से पहली मुलाकात इनकी होती है। तो सबसे पहले इनके उपासक या अनुयायी ये हुए तपस्विक और भल्लिक, और उसके बाद बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? अगर ऐसा पूछता है तो ये जानते रहिएगा, बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश, बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ, सारनाथ वाराणसी में। और कभी कभी मान लीजिए सारनाथ नहीं देता तो क्या देगा? सारनाथ या ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम। ठीक है, ऋषिपत्तनम ये जानते रहिएगा। कभी अगर सारनाथ नाम नहीं दे तो सारनाथ की जगह क्या नाम देगा? तो सारनाथ की जगह नाम देगा ऋषिपत्तनम। ठीक है, और ऋषिपत्तनम चाहे सारनाथ, और अगर ये दोनों नाम नहीं देगा तो क्या देगा? मृगदावन। ठीक है, क्या देगा? मृगदावन, मृगदावन। ठीक है, ये जानते रहिएगा, तीनों नाम जरूर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो बुद्ध जी जब ज़्यादा फेमस जो नाम पूछता है वो यही होता है, सारनाथ। ठीक है, तो बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। और किसे दिया? तो वही जो पांचों ब्राह्मण इनके साथ रहते हैं, अजस्र, जीवक, प्रभादी और कौंडिन्य जैसे पांचों ब्राह्मणों को ही बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और बुद्ध जी ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया, इस उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो ये जानते रहिएगा कि बुद्ध जी ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस नाम से तो धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये जानते रहिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध जी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? अगर ऐसा पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, उसके बाद बुद्ध जी ने अपना जो है प्रचार, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे नगरों में भ्रमण किया। अब यहाँ से ये पूछा जाता है कि बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? तो बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक जो उपदेश है वो कोसल महाजनपद की राजधानी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया। और यहीं पर इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास किया। ये वर्षावास क्या होता है? वर्षावास, वर्षावास, ये शब्द आ गया वर्षावास। तो वर्षावास किसे कहते हैं? वर्षावास का अर्थ होता है कि जब बारिश का मौसम आता है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं बारिश के मौसम में ये एक जगह स्थिर होकर, जब तक बरसात का मौसम होता है पूरी तरह से एक जगह स्थिर होकर अपना समय बिताते हैं। तो वर्षावास, वर्षा के दिनों में जिस जगह पर ये निवास करते हैं उसी को कहते हैं वर्षावास। तो एक जगह रुक के अपना समय बिताते हैं, वर्षा के बीत जाने का इंतजार करते हैं, तो उसी को कहते हैं वर्षावास। ठीक है, तो बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर किया था? तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल में। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश दिया कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ किया? कौशल महाजनपद में। और बुद्ध जी ने कितने वर्ष तक वर्षावास किया था? अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा बुद्ध जी ने कितने वर्ष तक वर्षावास किया?
तो 21 वर्ष तक बुद्ध जी ने वर्षावास किया था। ठीक है, 21 वर्ष तक वर्षावास किया। और यही कौशल में ही एक छोटी सी कहानी मिलती है। यहीं पर एक अंगुलीमाल नामक डाकू रहता था। ये बहुत ही क्रूर और आतताई था। ये जिस व्यक्ति को भी मारता था तो मारने के बाद उसकी उंगलियां काटकर उसका माला बनाकर गले में धारण कर लेता था। तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। जिसको मारता था उसकी उंगली काटकर उसका माला बना के गले में धारण कर लेता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। तो अंगुलीमाल नामक डाकू भी यही कौशल में ही निवास करता था। और बुद्ध जी को जब अंगुलीमाल के बारे में पता चलता है तो इन्होंने अंगुलीमाल नामक डाकू से मिलने का मन बना लिया। तो जब ये मिलने के लिए जाने लगे तो इनके कई सारे अनुयायियों ने इन्हें रोका और कहा कि ये जो बड़ा खूंखार इंसान है और ये जिसको मारता है उसकी उंगली काट लेता है। बुद्ध जी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे शख्स से मैं मिलना जरूर चाहूँगा। और बुद्ध जी से जब अंगुलीमाल डाकू का सामना होता है तो अंगुलीमाल जब बुद्ध जी से मिला और मिलने के बाद जब दोनों की आंखें चार हुई तो आंखें चार होते ही अंगुलीमाल शरणागत हो गया। तो ये कहा जाता है बुद्ध जी की आंखों में कुछ ऐसा चमक होता था जिसके कारण जो भी शख्स उनके सामने आता था वो उनकी शरण में चला जाता था, शरणागत हो जाता था। तो ये दृष्टांत मिलता है। तो ये जानते रहिएगा अंगुलीमाल नामक डाकू कहाँ का था, तो कौशल का ही था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और बुद्ध जी जो है को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। अगर इनके अन्य कई नाम पूछे तो बुद्ध जी के अन्य कई नाम क्या थे, तो ये जानते रहिएगा। आइए बता देते हैं बुद्ध जी के अन्य कौन से नाम थे। बुद्ध जी के अन्य कौन कौन से नाम थे, तो जब बुद्ध जी के बचपन का नाम हमने बताया आपको क्या था, पहला नाम उनका हो गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम। दूसरा, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, नहीं, इनका जब जन्म कहाँ हुआ था, शाक्य कुल में हुआ था। शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। अब शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण ही इन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो शाक्य कुल में इनका जन्म होने के कारण इन्हें कहा जाता है शाक्य मुनि। क्या कहा जाता है, तो शाक्य मुनि। शाक्य मुनि के नाम से बुद्ध जी को जाना जाता था। तो इनका दूसरा नाम क्या हो गया, शाक्य मुनि। ठीक है, और तीसरा नाम बुद्ध जी का क्या था, तथागत। तथागत, तथागत का अर्थ क्या होता है, तो तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। क्या अर्थ होता है, तो ये जानते रहिएगा, सत्य है ज्ञान जिसका, ज्ञान जिसका। तथागत का अर्थ क्या होता है, तो तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। और किस नाम से बुद्ध जी को जाना जाता है, तो बुद्ध जी को अन्य नाम से जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, या ये कहें कि एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और एडविन ऑर्लैंड ने एक पुस्तक लिखी, उसी में इनको बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, ललित विस्तार, वो उस ग्रंथ का क्या नाम था, ललित विस्तार में इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये जानते रहिएगा। ठीक है, तो किन किन नामों से जाना जाता है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, इनको तथागत के नाम से भी जाना जाता है। और लाइट ऑफ एशिया ज्योतिपुंज। ठीक है, तो इतने सारे नामों से बुद्ध जी को जाना जाता है। ये आप कार्ड स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं,
अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए, तो बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए उसे किस नाम से जाना जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया उसे 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अगर ऐसा पूछता है तो ये जानते रहिएगा, उन्हें 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। बुद्ध जी के उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये जानती रहिएगा, बुद्ध जी के उपदेश को 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। अब वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो पहला है दुख, पहला है दुख, ठीक है। दूसरा क्या है? दुख समुदाय, समुदाय, दुख समुदाय। तीसरा है दुख, दुख निरोध। तीसरा है दुख निरोध। और चौथा क्या है? चौथा है दुख निरोध, दुख निरोध, निरोधगामिनी, दुख निरोधगामिनी प्रतिप्रदा, दुख निरोधगामिनी प्रतिप्रदा, या पदा भी कह सकते हैं, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य है बुद्ध जी को। पहला, बुद्ध जी ने कहा दुख। उन्होंने बताया कि जो ये संसार है, संसार क्या है? दुखमय है। संसार में जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्मना ही क्या है? दुख का कारण है। इसीलिए बुद्ध जी ने कहा कि प्रिय का मिलना भी दुख है और प्रिय का बिछड़ना भी दुख है। प्रिय मिलन दुख है और प्रिय वियोग दुख है। तो पहला दुख तभी हो जाता है जब व्यक्ति इस संसार में आता है। संसार में जैसे ही आता है और आने के बाद ही उसको दुखों का सामना करना पड़ता है। तो इसका अर्थ हो गया कि जन्मना ही क्या है? दुख का कारण है, ठीक है। तो पहला हो गया दुख। दूसरा दुख समुदय, यानी ये कहें कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण, इसको हम कारण भी कह सकते हैं। दुख का कारण, दुख, पहला है दुख। जब व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तो दुखी हो जाता है। जैसे ही संसार में आया तो दुखी हो गया। इसीलिए कहा गया प्रिय का मिलना दुख होता है और प्रिय का बिछड़ना भी दुख होता है। और दूसरा होता है दुख समुदाय, यानी दुख का कारण। तो दुख का कारण क्या होता है? तो दुख का कारण हमारा होता है अविद्या। अविद्या मतलब होता है अज्ञानता। अविद्या, अविद्या दुख का कारण होती है, यानी अज्ञानता। अज्ञानता बस व्यक्ति माया मोह के बंधन में फंस जाता है और यही क्या होता है? दुख का कारण बनता है। जैसे ही हमारा किसी से लगाव होता है, दुख का कारण क्या होता है? लगाव होता है। जब हमारा किसी से लगाव होता है, किसी से जुड़ाव होता है, तो हमारा किसी से जुड़ना ही क्या हुआ? दुख का कारण बन गया। इसीलिए कहा गया ना, किसी से हमारा संपर्क होता है, मिलन होता है। जैसे ये कहें कि बच्चा का लगाव किससे हुआ? माँ के साथ हुआ। अब माँ के साथ जब उसका लगाव होता है तो माँ जैसे ही उससे थोड़ा सा दूर जाती है तो दूर जाने के बाद बच्चा रोने लगता है। वो क्या हो गया? माँ का दूर जाना ही उसके लिए दुख का कारण हो गया। तो वैसे ही इष्ट जनों से हमारा जो स्नेह होता है, स्नेह, ये हमारा लगाव जो होता है, एक जो हमारा उनसे
अट्रैक्शन होता है यही क्या होता है, हमारे दुखों का कारण होता है। और ये जो हमारा लगाव होता है, जो हमारे संबंध होते हैं, वो कैसे होते हैं, अज्ञानतावश होते हैं, अविद्या के कारण होते हैं। तो ये कारण हो गया, हमारा जो लगाव हुआ यही कारण, दुख का कारण हो गया। और तीसरा दुख का निवारण, यानी दुख निरोध। ये दुख, अगर दुख कारण है तो उसका निवारण भी होगा। तो दुख का निवारण कैसे होगा, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि दुख के निवारण के लिए ही इन्होंने कहा कि यहाँ पे दुख का जो निवारण है, इस निवारण के लिए बुद्ध जी ने कहा जब अविद्या, अज्ञानता जब अज्ञानता समाप्त हो जाती है, तो अज्ञानता के समाप्त होने के बाद ही हमारे दुखों का भी हमारे दुख भी क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी अज्ञानता, जैसे ही हमारी अज्ञानता समाप्त होती है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे ही हमारे दुखों का क्या हो जाते हैं, निवारण हो जाता है। ठीक है। अब एक बौद्ध धर्म में एक शब्द आता है प्रतीत्य समुत्पात। प्रतीत्य समुत्पात, इस शब्द को जान लीजिएगा। प्रतीत्य समुत्पात, प्रतीत्य समुत्पात। ठीक है। प्रतीत्य समुत्पात, इसका अर्थ क्या होता है, पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रतीत्य समुत्पात का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति ही क्या कहलाती है, प्रतीत्य समुत्पात। ये दूसरे आर्य सत्य में मिलता है, जानते रहिएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रतीत्य समुत्पात का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो द्वितीय आर्य सत्य में मिलता है, दुख समुदाय में। क्लियर हो गया। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मुझे लगा इसे छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने लगे हाथ इसको बता दिया आपको। तो दुख निरोध मतलब ये जो अज्ञानता है, जब अज्ञानता समाप्त हो जाती है, तो अज्ञानता के समाप्त होने के बाद ही हमारे दुखों का भी निवारण हो जाता है। और इस निवारण के लिए हमें क्या करना होता है, इस निवारण के लिए हमें चौथे आर्य सत्य में बुद्ध जी ने बताया, चौथा आर्य सत्य है इनका दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा में इन्होंने बताया कि दुख के निवारण के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। और वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं। वो अष्टांगिक मार्ग जो 8 मार्ग पे चलकर व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो वो चौथे आर्य सत्य में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया है। तो उन अष्टांगिक मार्ग का नाम क्या है, तो ये जानते रहिएगा। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। और तीसरा है सम्यक वाक, सम्यक वाक। और चौथा है सम्यक कर्मांश, सम्यक कर्मांश, सम्यक कर्मांश। पांचवा है सम्यक आजीव। छठा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। और सातवां है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। और आठवां है सम्यक समाधि, सम्यक समाधि।
तो ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में बुद्ध जी ने बताया अपने चौथे आर्यशत में। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया और कहा कि इन अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होगी? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ क्या होता है अभी आगे बताएंगे आपको, तो ये जान लीजिएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 ऐसे मार्ग हैं कि व्यक्ति को इन 8 मार्ग पर चलकर ही उसके जीवन का आखिरी लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति होगी। अब निर्वाण का मतलब क्या होता है ये भी लगे हाथ जान लीजिएगा। निर्वाण का अर्थ होता है जीवन के ये आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाना। ठीक है, आवागमन के चक्कर से मुक्त होना ही क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में निर्वाण और परिनिर्वाण किससे होता है? परिनिर्वाण एकमात्र महात्मा बुद्ध जी को हुआ है। बौद्ध धर्म में किसी अन्य को परिनिर्वाण नहीं हुआ है। ठीक है, बौद्ध धर्म में ये कहा जाता है जो निर्वाण होता है वो जीवन काल में होता है और परिनिर्वाण जो मृत्यु के बाद मिलता है, और वो एकमात्र किसको मिला था? तो बुद्ध जी को। तो निर्वाण बौद्ध धर्म में होता है और हिंदू धर्म में क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पूछा जाए कि हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति क्या कहलाता है? निर्वाण। जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण, वैसे हिंदू धर्म में मोक्ष। और मुस्लिम धर्म में क्या है? फना। फना का मतलब क्या होता है अगर ऐसा पूछा जाता है? फना। और वेदांत दर्शन में क्या कहा जाता है? तो वेदांत दर्शन में होता है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति। तो ये जानते रहिएगा, ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, हिंदू धर्म में किस नाम से इसे बुलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में इसे किस नाम से जाना जाता है, और वेदांत दर्शन में तो मुस्लिम धर्म में इसे फना के नाम से जाना जाता है। फना का अर्थ क्या होता है? अपने अहम का विनाश करना, अपने आप को ईश्वर में पूरी तरह से विलीन कर देना ही फना होते हैं। ठीक है, तो ये जान के रहिएगा। वेदांत दर्शन में कहा गया विदेह मुक्ति, जब इस देह से मुक्ति हो जाती है तो आखिरी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, बुद्ध जी ने बताया। और उसके बाद अब आगे चलते हैं बौद्ध धर्म में। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कोई डाउट हो? तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो ये जानते रहिएगा, बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुई थी ये भी पूछा जाए तो ये जानते रहिएगा, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। कुशीनारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है कुशीनारा। 483 में, 483 BC में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनारा में हुई थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है कुशीनारा, ये जानते रहिएगा। यहीं पर बुद्ध जी ने जो है चूँकि इन्होंने क्या किया, चुंद नामक लुहार के द्वारा जब ये शुगर मार्तो खा लेते हैं और उसके बाद इनको अतिसार होने लगा। अतिसार के कारण ही बुद्ध जी जब कुशीनारा में पहुँचते हैं तो कुशीनारा के मल्ल में यहीं पर बुद्ध जी ने अपने जीवन का आखिरी उपदेश किसे दिया था ये पूछा जाता है। तो ये जानते रहिएगा, बुद्ध जी ने जो अपना आखिरी उपदेश दिया था वो किसे दिया था? तो सुभद्र को। सुभद्र, सुभद्र जानते रहिएगा। बुद्ध जी ने अपना आखिरी उपदेश किसे दिया? तो सुभद्र को दिया। ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो ये जानते रहिएगा, बुद्ध जी ने अपना आखिरी उपदेश किसे दिया था? तो सुभद्र को दिया था आखिरी उपदेश। और यहीं पर 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। बौद्ध धर्म में इनको कहा जाता है परिनिर्वाण।
बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है बुद्ध जी की मृत्यु को? तो परिनिर्वाण। और केवल बौद्ध धर्म में एकमात्र परिनिर्वाण किसे मिला है? तो बुद्ध जी को मिला है। और उसके बाद बुद्ध जी की शिक्षाओं का जो संकलन हमें मिलता है वो किस में मिलता है? त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो पहला है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? तो जानते रहिएगा, धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत के बारे में जानकारी बौद्ध धर्म से संबंधित कहाँ मिलता है? तो सुत्त पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार नियम संबंधी जानकारी मिलती है। आचार विचार और नियम संबंधी जानकारी कहाँ मिलती है? तो वो आपको विनय पिटक में मिल जाती है। और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। दार्शनिक सिद्धांत के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, दार्शनिक सिद्धांत के बारे में हमें जानकारी अभिधम पिटक से मिलती है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन किस में किया गया? अगर ऐसा पूछता है तो त्रिपिटक में किया गया है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और यहाँ से ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये सिविल से लेते हुए हर सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के आचार विचार और नियम संबंधी जानकारी कहाँ मिलती है। अगर ऐसा पूछता है तो बौद्ध धर्म के आचार विचार नियम संबंधी जानकारी हमें विनय पिटक में मिलती है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका अभिधम पिटक। और धार्मिक सिद्धांत अगर पूछे तो हो जाएगा सुत्त पिटक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जानते रहिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में जो संगीतियाँ हुई हैं वो 4 संगीतियाँ हुई हैं। कौन कौन सी संगीति कहाँ हुई और किसके शासनकाल में हुई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ तो 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। पहली बौद्ध संगीति कहाँ होती है? तो पहली बौद्ध संगीति हुई राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में, ये जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई। किसके शासनकाल में हुई? तो ये जानते रहिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में राजा कौन था? तो अजातशत्रु। कब हुई? तो 483 ईसापुर में, 483 BC में। किसकी अध्यक्षता में हुई? ये भी पूछ सकता है। अध्यक्ष इस संगीति का कौन था? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। और इस संगीति में 2 त्रिपिटकों की रचना हुई, सुत्त पिटक और विनय पिटक। कौन कौन से त्रिपिटकों की रचना हुई? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक। सुत्त पिटक के रचनाकार कौन है? उपाली। सुत्त पिटक के रचनाकार कौन है? तो उपाली। और विनय पिटक के रचनाकार कौन है? तो आनंद। बुद्ध जी के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? ये भी पूछे तो जानते रहिएगा, बुद्ध जी के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। सुत्त पिटक के रचनाकार कौन है? उपाली। और विनय पिटक के रचनाकार कौन है? आनंद। तो ये पहली बौद्ध संगीति हो गई। ठीक है। अब दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई और किसके शासनकाल में हुई? तो ये जानते रहिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी?
तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली के बालूकाराम बिहार में हुई थी। बालूकाराम बिहार में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वैशाली के बालूकाराम बिहार में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सभाकामी या सर्वकामी। सभाकामी या सर्वकामी जानते रहिएगा, या सर्वकामी, ठीक है। सभाकामी या सर्वकामी की अध्यक्षता में होती है। शासक कौन होता है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का शासक होता है कालाशोक काकवण। कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो शासक होता है कालाशोक काकवण। जानते रहिएगा, यही आपसे पूछा जाएगा। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के शासक का नाम कालाशोक काकवण था। कहाँ पर और कब हुई? तो ये 383 में होती है। 100 वर्ष बाद, प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष माइनस कर देंगे, 483 में 100 माइनस कर देंगे, अपने आप निकल आएगा। तो 383 ईसा पूर्व में होती है। अब आइए तीसरी बौद्ध संगीति देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में। अशोकाराम बिहार में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में। शासक कौन होता है? तो मौर्यवंशी राजा अशोक होता है। मौर्यवंशी राजा अशोक के शासनकाल में। कब हुई थी? तो 251 BC में, यानी 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष तो मोगलीपुत्र तिस्य होता है। मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में ये आपसे पूछा जा सकता है किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति राजा होता है अशोक। कब हुई? 251 BC में। और इसी समय तीसरी पिटक यानी अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। ये पूछा जाता है कि तीसरे पिटक की रचना किस संगीति में हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और शासक कौन था? तो शासक था कनिष्क। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष वसुमित्र की अध्यक्षता में। उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष की उपाध्यक्षता में ये। और इसी समय बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा को अपनाया गया। अगर ये कहा जाए कि बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा को कब अपनाया गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा को अपनाया गया। और इसी समय त्रिपिटकों पर विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ? तो विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ इसी समय लिखा गया। त्रिपिटकों पर विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया। और इसी समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में, एक हीनयान और दूसरा महायान, महायान नामक 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है।
अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म कब हीनयान और महायान में विभाजित हुआ, तो द्वितीय चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। हीनयान बौद्ध धर्म की पुरानी परंपराओं को मानने वाले होते हैं और महायान जो होते हैं बौद्ध धर्म की नवीन परंपराओं को मानने वाले होते हैं। ये चेंजर होते हैं और ये नॉन चेंजर होते हैं। इस बात को जानते रहिएगा। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी चीज़ें ये सब समझ में आ गई होंगी, जो भी चीज़ें हमने बताई आपको। अब उसके बाद अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बौद्ध धर्म के पतन के बारे में और इसके बाद जैन धर्म। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।